तो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो हम लोग शिक्षण संग्रह से संबंधित जो एक तीनों मॉड्यूल्स पर आधारित श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला का ये 8वां पार्ट है और इसमें शिक्षण संग्रह के 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। इससे पहले जो 30 प्रश्न हो चुके हैं उसी के बाद का ये 31वें प्रश्न से शुरू करेंगे। और ये प्रश्न ज़्यादातर क्या है, अध्यापकों से पूछे जा रहे हैं। जब भी एक टीम आपके विद्यालय पहुंचती है तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लेती है, तो जिनकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। टीम पूछे ना पूछे, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से वीडियो देखें और साथ ही यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ से शुरू करते हैं ये प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न और श्रृंखला का 31। शिक्षक डायरी क्या है? तो जो शिक्षक डायरी होती है वो एक स्वमार्गदर्शिका होती है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो शिक्षक डायरी के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर प्रश्न। शिक्षक डायरी का संबंध किससे है? शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से इसका संबंध होता है, जिसमें शिक्षक अपने पढ़ाए हुए शिक्षण योजनाओं को बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रपत्र के 50 प्रश्न शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे, यह प्रपत्र कौन सा है? उस प्रपत्र का नाम बताना है। तो शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे, क्यों? शिक्षक डायरी में शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करने के लिए वो 10 पन्ने रिक्त रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36। शिक्षण योजना का अतिरिक्त प्रारूप जिससे शिक्षक अपनी योजना बनाए, उसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? तो इसके लिए 100 प्रतियां डायरी में रखी गई हैं। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित सामान्य जानकारी होती है? तो शिक्षक डायरी में मुख्य पृष्ठ में स्वयं शिक्षक की सामान्य जानकारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लर्निंग आउटकम क्या है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसी पे ये पूरा जो शिक्षण मार्गदर्शिकाएँ दी गई हो या विद्यालय में काम करवाया जा रहा हो, शिक्षकों से किस प्रकार से करना है, क्या करना है, तो उन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, लर्निंग आउटकम छात्रों से निकलवाना। तो देखते हैं लर्निंग आउटकम के बारे में। तो विकल्प ए और बी दो सही हैं। तो ए में क्या है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु, और बी है बच्चों के सीखने का संकेतक। उसके बाद में चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पर, लर्निंग आउटकम किसके लिए होते हैं? तो लर्निंग आउटकम विद्यार्थियों के लिए होते हैं, शिक्षकों के लिए होते हैं और माता पिता एवं अभिभावकों के लिए होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न। तो 40 नंबर प्रश्न में है, लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, किस चीज़ का लक्ष्य है? परिणाम आधारित लक्ष्य है। अब देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम और शिक्षण योजना। तो इसमें जो अलग है वो शिक्षण योजना अलग है। अब देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, मुख्य विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 33। तो 33 प्रश्न में पूछा गया है 43 सॉरी, किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है, कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे? तो लर्निंग आउटकम तालिका के जो पोस्टर होते हैं वो लगाए जाते हैं, दीवार पर चस्पा किए जाएंगे, उस तालिका में ऐसा अंकित किया जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखते थे, विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा? तो संबंधित विषय के अध्यापक इसे बनाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, SCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक SCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज है?
तो ये लर्निंग आउटकम और निर्धारित दक्षताओं का विस्तृत दस्तावेज है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है? लर्निंग आउटकम को सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य आईसीटी संसाधन नहीं हैं। तो जो पेजर होते हैं वो आईसीटी संसाधन नहीं होते हैं। अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर है वाला, VALA। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आकर्षक स्कूल परिसर और शिक्षण कौशल योजनाएं पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित हैं? तो ये सभी शिक्षण संग्रह से संबंधित हैं। अब देखते हैं पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है? पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या 3 होती है। अब देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। तो 51 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है? नंबर 1, पुस्तकों के चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए। और उसके बाद में सही जो विकल्प हैं उनको देख लेते हैं, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा है, पुस्तकें विद्यार्थियों में वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए। पुस्तक क्रय से पहले उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत का आकलन के लिए उनसे चर्चा की जाए। उसके बाद में बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न, कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो कक्षा में बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुरूप चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, गोलाकार और छोटे समूह में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। तो नेक्स्ट 53 है, बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? तो वो टाट पट्टी, दरी, चटाई या टेबल की व्यवस्था। यदि कक्ष में बच्चे दरी या टाट पट्टी पर जूता बाहर निकाल कर बैठे हैं तो शिक्षक भी अपने जूतों को बाहर ही निकालेंगे तथा शिक्षक भी अपने जूतों को बाहर ही निकालेंगे तथा कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में सी नंबर है, एमडीएम वितरण के समय बच्चों को एमडीएम शेड में अथवा विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप बैठक व्यवस्था करेंगे। तो उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 54 नंबर, अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है बच्चों की उपस्थिति से। तो अटेंडेंस स्क्वाड जो होता है वो बच्चों की उपस्थिति से संबंधित होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 55 नंबर। तो 55 प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार है नियोजन, आयोजन, प्रबंधन, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नियोजन का अर्थ क्या है? कार्य योजना बनाना। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, आयोजन का अर्थ क्या है? कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। तो 58 में पूछा गया है, किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश क्या है? आयोजन। इसका 59 नंबर प्रश्न है, डॉट डॉट के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी क्रिया है। तो आयोजन के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक जुड़ी प्रक्रिया है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, अभिमत डायरी क्या है? तो विजिटर्स डायरी जो होती है वो अभिमत डायरी कहलाती है। जो विजिटर्स डायरी है वो जब विद्यालय में कोई एआरपी, संकुल शिक्षक या कोई अन्य अधिकारी, बीईओ, एसडीओ जो भी अधिकारी आते हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए, उनके साइन, उनका पद, नाम, तारीख वगैरह इसमें चिन्हित की जाती है। तो इस प्रकार से ये आज का जो 30 प्रश्न थे आज के पार्ट 8 के वो पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।